हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन द इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर। आप सभी का इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर में एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है फिर से हम लोग फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज में साउंड चैप्टर का एट लास्ट जो है कह सकते हैं जो चैप्टर चल रहा है हमारा, उसमें फिर से एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। आज जो टॉपिक होगा वो होगा रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन से आप लोग को बात समझ में आ रही होगी कि सर यहाँ लाइट तो नहीं ना पढ़ाने वाले हैं। नहीं, यहाँ लाइट की बात नहीं होगी, यहाँ बात होगी साउंड की। जिस प्रकार से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है उसी तरह से जो है साउंड का भी जो है रिफ्लेक्शन होता है। जिस तरह से लाइट में जो है कुछ लॉ ऐसे हैं जिनको हम जानते हैं, जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये इक्वल होते हैं। तो क्या ये लॉ जो है साउंड वेव के केस में ये अप्लीकेबल हैं, फॉलो करेंगे इस रूल को कि नहीं करेंगे, और किस प्रकार से जो हम इसको प्रूफ कर सकते हैं कि हाँ साउंड वेव में भी या साउंड में भी रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, तो जल्दी से फटाक से आप लोग जो अपना नोट कॉपी पेन जो भी है लेकर के बैठ जाइए। नोट भी आप सीधे सीधे बनाते रहिएगा। और अभी तक आप लोगों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स में शेयर करने के बाद अपने पूरे माइंड को फोकस करके चलते हैं स्टार्ट करने अपने लेक्चर को। तो हमेशा की तरह फिर से जो है हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करने से पहले क्या करेंगे, टॉपिक को यहाँ मेंशन कर लेते हैं कि हमारा टॉपिक क्या होने वाला है। तो टॉपिक होगा हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, REFLECTION, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ओके, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हो गया। ठीक, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या है? जैसे देखिए साउंड वेव भी जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हैं। जैसे सपोज कीजिए कोई भी साउंड ऑब्जेक्ट, यानी कि ऐसा मतलब इंस्ट्रूमेंट है जिससे साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। तो आप देखते हैं कि जब बड़ा सा कोई हॉल रहता है, ठीक है ना, तो आप जब एक जगह किसी एक पर्टिकुलर स्पेस, पर्टिकुलर प्लेस पे जो है किसी साउंड के ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, यानी कि जिससे साउंड जनरेट होता है उसको रख देते हैं। जब उसको प्ले किया जाता है तो क्या होता है कि पूरे मतलब उस एरिया को कवर कर लेता है, यानी कि पूरी तरह से अच्छे से हमको साउंड जो है सुनाई देता है। तो ये कैसे पॉसिबल है? और फिर आगे उसमें आता है कि रिपीटेशन होता है साउंड का, यानी कि वो अलग अभी चीज आएगी, वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर किया जाएगा। इको की बात हम कर रहे थे, इको नेक्स्ट में। तो साउंड वेव क्या होता है? तो सबसे मेन पॉइंट इसका यही है कि साउंड वेव जो है वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे लिए यही बनेगा, तो उसको हम लोग लिखेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। सबसे पहला पॉइंट हमारे लिए होगा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड follow the law of reflection। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अगर लाइट के केस में बात की जाए तो उसमें दो लॉ होते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन। तो ये सेकेंड लॉ से हमको कुछ इसमें रिलेट नहीं करना है, हमको केवल फर्स्ट लॉ को समझना है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। यानी कि इसको कैसे लिखा जा सकता है कि यहां लिख सकते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस
एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है ना, क्या कह रहा है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये किसमें कहता है? लाइट के केस में ये बात होती है, लाइट के केस में। ठीक है ना, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, ये लाइट के केस में होती है। और बात करें साउंड के केस में भी, यानी कि जो साउंड वेव होता है, साउंड वेव के केस में भी यही होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि किस तरह से रिफ्लेक्शन हो रहा है साउंड का? ठीक है ना। अब साउंड वेव जैसे होता है, अब कैसे इसको समझेंगे? जब साउंड वेव होता है जो, वो किसी सरफेस पे स्ट्राइक करता है, तो लिखेंगे यहां नीचे, व्हेन द साउंड वेव strike the surface and bounce back this is known as reflection of sound wave। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? When the sound wave strike the surface, किसी सरफेस में स्ट्राइक करता है, एंड बाउंस बैक, वहां पर फिर से लौट आता है, दिस इज नोन एज द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। इसी को हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव कहते हैं। और स्टार्टिंग में मैंने ये चीजें इसलिए बता दी क्योंकि जैसे साउंड लाइट हमारा होता है, बिल्कुल उसी से रिलेट करके इसको मैंने समझाने की कोशिश की थी, इसलिए ये सारी चीजें हमको पहले लिखनी पड़ी। अगर आप सोच रहे हैं कि इतना बड़ा हो जा रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में आप ये लाइन लिख लीजिएगा, एक छोटी सी लाइन, एक छोटा सा डेफिनेशन भी आपके लिए जो है सुटेबल होगा। ठीक है, क्या कर सकते हैं, इस टॉपिक के लिए वो सुटेबल होगा आंसर आपका। ठीक, आगे अब बात करेंगे कि इसको एक्सपेरिमेंटली कैसे समझा जाए। ये तो आपको दिख रहा है, लाइट के केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, और साउंड वेव के केस में भी एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। यहां से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो बोर्ड पे ही हम आपको समझाएंगे वो एक्सपेरिमेंट को, ऐसे प्रैक्टिकल इसको करने वाले नहीं है अभी, उसको आगे देखा जाएगा। देखिए अब कैसे इसको समझा जाए कि क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, क्या रिफ्लेक्शन की वजह से हमको साउंड सुनाई देता है। जैसे रोलिंग ऑफ थंडर, जैसे बिजली कड़कती है ना, कड़कड़ाहट, वो कड़कती एक बार आवाज, देखते हैं कितनी बार आवाजें गूंजती है ना। बड़ा सा कोई हॉल रहता है, है, इसमें आप साउंड चलाते हैं तो देखते हैं कि आवाजें कितनी बार आ रही हैं, हाँ, कितनी तेजी से आ रही हैं, होता है ना ये सारी चीजें। तो उसी में जो है, उसी चीज को हम लोग समझेंगे। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, एक ऐसे टेबल लिया, ये रहा हमारे पास एक ऐसे टेबल। ठीक है, टेबल मैं ड्रा कर रहा हूं, ऐसे करके टेबल है। ठीक है, और ये रहा आपका कुछ इस प्रकार से, ये इधर रहा, ये यहाँ हो गया, एक हमने यहाँ बना दिया, ये हो गया, और ये यहाँ पे एक स्टैंड हो गया। टेबल समझ में आ रहा है? टेबल थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा तो नहीं है फिर भी। और ये हमने क्या किया, इसको टेबल को बिल्कुल वॉल से जो है अटैच कर दिया, एकदम बिल्कुल दीवार से सटा दिया। यह आपका क्या है, वॉल है। ठीक है ना।
अब हमने क्या किया, दो सिलेंड्रिकल, ठीक है ना, सिलेंड्रिकल यानी कि जैसे मान लीजिए जो ट्यूब्स टाइप के होते हैं, ट्यूब जैसे मान लीजिए ये हुआ, ऐसे चार्ट पेपर जो आता है उसको फोल्ड करके हमने क्या किया, एक ट्यूब के जैसा बना दिया और दोनों को कुछ इस तरह से हमने यहाँ पे रख दिया। अब कैसे देखिए जरा, ये यहाँ पे हो गया, दिख रहा है, और यहाँ से फिर हमने एक यहाँ पे रख दिया, ये ऐसे रहा, ये ऐसे रहा, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। अब देखिए इस पॉइंट पे हमने यहाँ पे एक वो जो टिक टॉक वाली क्लॉक होती है, ऐसे क्लॉक को यहाँ लगा दिया, ठीक है ना, क्लॉक को ऐसे यहाँ पे लगा दिया, क्लॉक को क्या किया हमने, ऐसे लगा दिया। अब देखिए जरा, ये कुछ ऐसे और ये रहा कुछ ऐसे, ठीक है। यहाँ हम अपने ईयर को लगाते हैं, किसको, ईयर को, क्लियर। अब देखिएगा, और यहाँ हमने बीच में ऐसे एक ड्रॉ कर दिया जिसको हमने नाम दे दिया नॉर्मल। होगा क्या, जब यहाँ से ये जो वॉच है आपकी, ठीक है, वॉच दिख रही है, ये जो टिक टॉक ऐसे चलती रहती है, आप जब यहाँ कान लगाएंगे तो आपको ये आवाज इसकी जो है बिल्कुल स्पष्ट जो है ऐसे इस वे से, यानी कि इस रास्ते से आपको यहाँ कान लगाने पे देखिए आवाज यहाँ पे हो रही है, लेकिन इसके थ्रू जो है जब ऐसे साउंड वेव चल रहा है, साउंड वेव इस ट्यूब के थ्रू आगे ऐसे जा रहा है और इस वाल से जो है स्ट्राइक हो रहा है, ठीक है ना, वाल से स्ट्राइक हो रहा है। हमने नॉर्मल क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि हमें पता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है और नॉर्मल से उस एंगल को दिखाया जाता है, यानी कि यहाँ आई होता है और ये हमारा आर होता है। यही बात हमने यहाँ लिखी भी है कि एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, और हमने यहाँ दिखा कि जिस एंगल से इंसिडेंट हुई है उसी एंगल से रिफ्लेक्टिव हुई है, और रिफ्लेक्शन के बाद जो है देखिए किस तरह से यहाँ हमारे कानों तक आवाज जा रही है। तो ये हम क्यों बताए हैं, जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड मैंने बस ऐसे लिख दिया कि व्हेन द साउंड वेव स्ट्राइक द सरफेस एंड बाउंस बैक, दिस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव, इसी को रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव कहते हैं। तो फिर उसको जो है मैंने यहाँ पे इस फिगर के थ्रू समझाने का प्रयास किया कि मान लीजिए हमारे पास एक ये क्या है, टेबल है, क्या है हमारे पास, एक टेबल है। टेबल पे हमने क्या किया कि जो आपका ये चार्ट पेपर जो होता है उसको ऐसे कुछ फोल्ड करके और दोनों को कुछ इस तरह से जो फिगर में आपको जैसे दिख रहा है इस वे में इसको अरेंज कर दिया, और अरेंज करने के बाद क्या किया, यहाँ पे एक क्या लगाया हमने, CLOC के क्लॉक लगा दिया। तो क्लॉक यानी कि जो आवाज जब करता है ऐसे, तो क्लॉक आवाज करने के बाद जो होता है वो क्या करता है कि, तो ये जो क्लॉक है आपका वो क्या करेगा, यहाँ से जब इसकी आवाज जो आती है जो टिक टिक ऐसे करके चलता है, तो ये आवाज आपको यहाँ देखिए इसके थ्रू जो ऐसे जा रही है, यहाँ से इस वॉल पे ऐसे टकरा रही है, टकराने के बाद जो है यानी कि इंसिडेंट हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, इंसिडेंट हुआ। इंसिडेंट होने के बाद वो रिफ्लेक्ट होगा, क्यों, क्योंकि पता है साउंड वेव भी जो है लाइट की तरह वर्क करता है, यानी कि ये भी इंसिडेंट और रिफ्लेक्ट होता है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन के बाद ये इस जिस एंगल पे हमने इसको रखा था उतने ही एंगल पे इसको जब रखें तो इसका एंगल इस एंगल के यानी कि IR के बराबर होता है। तो इस तरह से यहाँ इसके थ्रू हमको आवाज यहाँ पे सुनाई दिया, ठीक। तो ये था हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, यानी कि साउंड वेव का किस तरह से रिफ्लेक्शन होता है और उसको किस तरह से यहाँ पे फिगर के थ्रू समझा जाए, ये सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे देख ली है, ठीक है। अब एक बात और यहाँ पे आएगी कि सर जो है जैसे मान लीजिए किसी रूम में हम रहते हैं, ठीक है ना, रूम में अगर छोटा सा भी हम थिएटर जब यूज करते हैं तो क्या होता है, आवाजें बहुत ज्यादा रिपीट करती हैं, ठीक है ना, रिपीट होता है, रिपीटेशन होता है, यानी कि एक ही जो है साउंड जो है कई बार एक ही आवाज कई बार, जैसे हम बड़े से हॉल में जाइए तो आप जब बोलते हैं तो आवाजें कई बार सुनाई देती है ना, तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से तो क्लियर होगा। लेकिन ये जो आवाजें बार बार आती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग इको के नाम से जानते हैं। और यह जो होता है
मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। जब रिफ्लेक्शन कई बार होने लगता है तो इसकी वजह से जो है इको प्रोड्यूस होता है। तो इको को जो है हम लोग डीपली समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक जो है आप लोग इस रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के नोट्स को जो है अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। नोट्स में आप लोग को क्या करना है, आपको जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड यहाँ है उसके डेफिनेशन को लिखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन साउंड वेव के केस में आप इसे लिख सकते हैं, और साइड में नोट के जैसे जो है इसको भी लिख सकते हैं जिसे हमने लाइट से रिलेट करके समझाया है, और एट लास्ट ये फिगर ड्रा करके आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। तो फिर तो फ्रेंड्स इस लेक्चर को यहीं पे करते हैं क्लोज। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे जो इको आपका है साउंड का उसके बारे में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।